दोस्तों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम के लिए यूरोप में कोई जगह नहीं है। उनका कहना था कि इस्लामिक संस्कृति और यूरोप का कल्चर आपस में मेल नहीं खाता। इस्लामिक संस्कृति और यूरोप का कल्चर दोनों परस्पर विरोधी है। मेलोनी ने कहा कि इटली में इस्लाम के सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब की ओर से फंडिंग की जा रही है, जहां शरिया कानून लागू है। यूरोप में जो इस्लामीकरण की प्रक्रिया चलाने की कोशिश की जा रही है, वह यूरोपीय सभ्यता के लिए सही नहीं है। ऐसे में मुसलमान युवक से दूर ही रहे। इटली के पीएम ने इस्लामी सभ्यता के यूरोप से दूर रहने को ही बेहतर बताते हुए कहा कि यूरोपीय सभ्यता के मूल्यों और इस्लामी मूल्यों के बीच मेल कभी नहीं हो सकता। इसके साथ ही मेलोनी ने आगे कहा कि सऊदी अरब में शरिया कानून लागू है, जिसके तहत मजहब को छोड़ने पर मौत की सजा है। समलैंगिकता के लिए भी मौत देने का प्रावधान है, जो इटली में नहीं चलेगा। मेलोनी ने यह भी कहा है कि यूरोप का संतुलन बिगड़ने की फिराक में लगे कुछ देश जानबूझकर शरणार्थियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। जब उन्होंने यह बयान दिया तब उनके साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलोन मस्क भी मौजूद थे। ऋषि सुनक के बाद जोड़ दिया। मेलोनी ने इस्लाम और मुसलमानों के गौरव आने को लेकर नाराजगी जताई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत और इटली की धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जैसे जैसे इस्लामिक प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है, यूरोप में कई जगह लोग शरिया कानून की डिमांड कर रहे हैं। कई जगह लोग अपना जो इस्लामिक पहनावा है उसकी मांग कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने देखा कुछ समय पहले फ्रांस में कैसे यह लोग हिजाब की मांग कर रहे थे और साथ ही शरिया कानून की मांग भी की जा रही थी। तो फ्रांस में काफी क्रेज देखने को मिला जब इस्लामिक देशों में वहां पर युद्ध होता है। इस्लामिक देश इस्लामिक शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं और उन्हें जो औरत और दूसरे देशों में भेज देते हैं, लेकिन यही देश उन्हें फिर फंडिंग करते हैं कि वह अन्य देशों में अपनी जड़ें जमा दें और जो यह माइग्रेंट्स वहां जाते हैं वह वहां के कल्चर में घुल मिल नहीं पाते। फिर उसके बाद उन देशों में खिले स्टार्ट हो जाता है। इसका जिक्र अब व्लादिमीर पुतिन ने भी किया था। कहा था कि रूस में आना है तो रूसी बनकर रहो। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो भी माइग्रेंट्स है, जो भी शरणार्थी होते हैं, वह उन रास्तों से हट जाना चाहते हैं जहां पर जिंदगी तकलीफदायक होती है। अधिकांश जो शरणार्थी हैं, वह यूरोप और पश्चिमी देशों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां की संस्कृति काफी खुली और आज़ादी से परिपूर्ण है। पहली चीज तो शरणार्थियों के लिए यह एक उपयुक्त व्यवस्था पैदा करती है और साथ ही साथ उनको लगता है कि उस व्यवस्था में मिल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी जड़ें जमाते जाते हैं, फिर वह अपने सांस्कृतिक हितों और अधिकारों की बात करने लगते हैं, जिनको बाहरी देशों से काफी पैसा आ रहा है। तो इसके कारण एक मूलभूत टकराव की स्थिति पैदा हो रही है और इसी के खिलाफ अब हम देख रहे हैं कि यूरोप के राष्ट्रों में इनके खिलाफ प्रतिक्रिया हो रही है। आपको बता दें, कुछ समय पहले स्वीडन पुलिस ने मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान को जलाकर प्रदर्शन करने की मंजूरी दे दी है। वह भी मस्जिद के सामने जलाने की पुलिस ने देश की मुख्य मस्जिद के बाहर कुरान जलाकर प्रदर्शन करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। इसके तहत प्रदर्शनकारी कुरान की कॉपी फाड़कर और उसे जलाकर विरोध करेंगे। हालांकि इससे दुनिया भर में हंगामा खड़ा हो सकता है। स्वीडन पुलिस ने हाल के दिनों में कुरान विरोधी प्रदर्शनों की मांग ठुकरा दी थी, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि प्रदर्शन के दौरान कुरान की कॉपी में आग लगाने के लिए उन्हें सरकार की ओर से अनुमति भी मिल गई थी। अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, उसको सुनकर न सिर्फ आपको गर्व महसूस होगा, उसके बारे में जानकर आपको इस चीज का एहसास भी होगा कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था कैसे पूरी दुनिया में अपनी एक अलग बना रही है। जी हाँ, इटली में जहां अन्य धर्मों के लोगों के आने पर आपत्ति है, वहीं इटली में ही एक ऐसा हिंदू गांव है जहां हिंदुओं की संख्या काफी बढ़ चुकी है। कैसे इटली के शहरों में वहां की महिलाएं भी हिंदू धर्म में बहुत आस्था दिखा रही हैं। पीएम मेलोनी ने इटली के लोगों को हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों से कुछ सीखने को कहा है। पीएम मेलोनी भी भारत की काफी बड़ी फैन है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग किसी भी देश की संस्कृति में अपने आप को ढाल लेते हैं। वे किसी भी देश के सामाजिक मूल्यों का आदर करना जानते हैं और अपने धर्म के प्रति भी काफी सहनशील होते हैं। इसीलिए हम भारतीय हमारी संस्कृति पर गर्व करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली में सबसे बड़ा हिंदू समुदाय निवास करता है। दोस्तों, इटली में सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ है।
दोस्तों, एक ऐसा देश जहां का कल्चर और तौर तरीके भारत से बिल्कुल अलग है, फिर भी वहां के हिंदू न किसी को ठेस पहुंचाए अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं।